हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 117 से पार्ट 128 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग की स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो जो लड़का होता है वो बाइक कुंगन से बोलता है कि अरे तुम झूठ मत बोलो, मैंने सुना है जो पॉइजन गर्ल है वो बहुत ज़्यादा क्रूएल है और ऐसे वैसे किसी स्ट्रेंजर की वो हेल्प नहीं करती। बाइक कुंगन बोलती है अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसे अगर बोलूँ तो फिर वो तुम्हें ज़रूर बचाएगी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हैं। फिर बाइक कुंगन उस बंदे को बोलती है अगर तुम मुझे उन रिविलियंस के ठिकाने पर लेके जाओगे तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर डिटॉक्सिफाई करवा दूँगी। वो जो लड़का होता है वो बोलता है क्या तुम्हें उन रिविलियंस के पास जाना है? क्या तुम पागल हो चुकी हो? वहाँ पर बहुत सारे रिविलियंस हैं, अगर तुम उसके पास गई तो फिर तुम वहीं पर मारी जाओगी। फिर बाइक कुंगन अपने मन में बोलती है अरे मैं तो वहाँ पर ये पता लगाने जा रही हूँ कि उन्होंने सच में जनरल को हर्ट किया या नहीं, मैं वहाँ पर उनके हाथों मरने नहीं जा रही। उसके बाद बाइक कुंगन जो होती है उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, कोई बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, बचाओ कोई मुझे। ऑफ कोर्स मैं जैसे बोली हूँ वैसे नहीं बोला उसने, वो चिल्ला के बोली थी, जिसको सुनकर जो बाइक कुंगन होती है जिस ओर से वो आवाज़ आ रही होती है उस ओर देखती है तो पहाड़ के पीछे उसे दो बंदे दिखते हैं। फिर हमें उस पहाड़ का पीछे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की नीचे गिरी होती है और उन दोनों से ये भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वो जो दोनों बंदे होते हैं वो बोलते हैं ये एक यंग सिटी की लड़की है और यंग सिटी की सारी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं और इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरा बंदा बोलता है कि बॉस ने हमें कुछ समय के लिए ही बाहर आने दिया है तो हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करके जाना होगा फिर से। फिर वो दोनों जो बंदे होते हैं वो उस लड़की के जो कपड़े वो उतारने लगते हैं, तब तक वहाँ पर बाइक कुंगन और वो लड़का भी पहुँच चुका होता है और वो दोनों को बाइक कुंगन देखते हुए बोलती है कि ये दोनों बस्टर्ड, इनकी हिम्मत कैसे हुई यंग सिटी की लड़की को चुरा के लाने की। फिर वो जो बंदा होता है वो उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है इनके कपड़े देखो, मैं इन्हें जानता हूँ, ये वही रिविलियंस है जिनके बारे में मैं तुम्हें बोल रहा था। जो बाइक कुंगन होती है वो बोलती है कि ये लोग, ये इनकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने ये ख़राब काम करने की इनकी हिम्मत कैसी हुई, और उनके तरफ भागने लगती है और बोलती है तुम दोनों मरने वाले हो। बाइक कुंगन को ऐसे भागता हुआ देखकर वो जो बंदा होता है वो बोलता है हे मेरे लिए तो रुको। वहाँ पर पहुँचते ही बाइक कुंगन उनमें से एक आदमी को बहुत ज़ोर से घूंसा मारती है, दूसरा आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे भी मार पड़ जाती है। और बाइक कुंगन किस गजब के गुस्से में होती है वो तो तुम देख ही सकते होगे। नेक्स्ट सीन पे वो दोनों ही नीचे गिरे होते हैं। बाइक कुंगन जो है वो अपना हाथ झाड़ते हुए बोलती है बस दो ही थे क्या। जो वो बंदा होता है वो देखकर चौंक चुका होता है क्योंकि एक ही लड़की ने एकदम से दोनों को मार दिया था। तो वो बोलता है अपने मन में कि इसने एक ही बार में दो रिविलियंस को एक साथ हरा दिया, ये कोई नॉर्मल महिला तो नहीं लगती। ये सब वो सोच ही रहा होता है। तभी जो बाइक कुंगन होती है उस लड़की को बोलती है तुम चिंता मत करो और डरो मत, मैंने उन दोनों को हरा दिया है, मेरी तरफ देखो, तुम अभी सेफ हो। वो लड़की यंग सिटी की थी तो बाइक कुंगन को देखकर वो चौंक जाती है और बोलने लगती है गॉडेस आप अब खुद आई है मुझे बचाने, गॉडेस। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगती है और बोलती है प्लीज़ 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 आपने जैसे मुझे बचाया है और सारी लड़कियों को भी बचा लीजिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ जिनको पकड़ के ये लोग लाए हैं, बहुत सारी ऐसी भी लड़कियाँ हैं जिनको वो पकड़ के अपने ठिकाने पर ले गए हैं, प्लीज़ उन्हें भी बचा के ले आइए ना। फिर जो बाइक कुंगन होती है उसे चुप करते हुए बोलती है ठीक है, तो उन रिविलियंस ने ये किया है वो बहुत ही बुरा है और अभी मुझे पता चल चुका है ना, मैं उन सबको फिर से वापस ले आऊँगी, तुम अभी के लिए टाउन जाओ। फिर बाइक कुंगन उस लड़की को घोड़े के पास ले जाती है और बोलती है ये शैडो है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है तो तुम बहुत जल्दी टाउन पहुंच जाओगी, और जब तुम टाउन पहुंच जाओ वहाँ पर मेरे तरफ से वहाँ के सोल्जर्स को ये मैसेज देना कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ पर आ जाए। और वो उस लड़की को शैडो के ऊपर बैठा देती है। घोड़े के ऊपर बैठने के बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है ठीक है गॉडेस, मैं आपके संदेश को उन्हें दे दूंगी, पर गॉडेस याद रखना आप भी सेफ रहना। जो बाइक कुंगन होती है वो बोलती है हाँ मैं रहूँगी।
गाइस, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 117 कंप्लीट होता है 118 की स्टार्टिंग में। तो इसके स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन होती है वो शैडो के कानों में बोलती है उसे अच्छे से सेफली जल्दी ले जाओ। फिर जो शैडो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो बाइकोनियन होती है वो शैडो को देखते हुए बोलती है शैडो के स्पीड के हिसाब से वो बहुत ही जल्दी मदद ला सकते हैं। फिर जो बाइकोनियन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है चलो हमें जल्दी वहाँ पर जाना होगा। मुझे ये डर है अगर हमने थोड़ा भी लेट कर दिया तो वो सारी महिलाएं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हैं। वो जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर क्यों विश्वास करूँ, क्या पता तुम मुझे सेव करने नहीं मारने आई हो किंग ऑफ हेल से। और जब वो बाइकोनियन की तरफ देखता है तब बाइकोनियन बहुत ही दूर उसे चाह चुकी होती है, तो वो भागने लगता है और बोलता है अरे मेरे लिए तो रुको यार। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पर सिमा-चान और जनरल भी होता है। जो सिमा-चान होता है वो बोलता है कि रिबेलियंस का वो जो ठिकाना था हमने ढूंढ लिया है, और वो उसे पूरा फुल एड्रेस बताने लगता है, आई मीन जनरल को। आगे सिमा-चान बोलता है कि पर जनरल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा अभी के लिए, ये जो रिबेलियंस है वो लगातार यंग सिटी और लेंचन सिटी के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं इतना, अभी के टाइम पर वो एक्टिव क्यों है। वो जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, पर मुझे डर है ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर में ही कोई ऐसा बैठा हुआ है जो उनका साथ दे रहा है जिसकी वजह से वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं कि सिमा-चान तुम एक काम करो, अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाके उन सबको ख़त्म कर दो। जो सिमा-चान होता है वो बोलते हैं जनरल पर रुको, सिर्फ मी और आप नहीं जाओगे। फिर जो जनरल होता है वो बोलते हैं कि वहाँ पर वो जो रिबेलियन है उनका नंबर इतना भी ज़्यादा नहीं है, क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं जाऊँ और अपने आप में से ही सबको ख़त्म करके आ जाऊँ, या तुम मेरे ऑर्डर्स को फुलफ़िल करने के लिए कैपेबल नहीं हो। फिर जो सिमा-चान होता है ये सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है अरे नहीं, मैं आपके सारे ऑर्डर मान सकता हूँ और ये तो आराम से कर सकता हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। वो दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी एक सोल्जर भागते हुए चिल्लाते हुए आता है रिपोर्ट। जो जनरल होता है अपने मन में उसे देखते हुए सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि एक यंग सिटी की महिला शैडो के ऊपर राइड होके टाउन में आई है और वो बोल रही है कि गॉडेस ने उसे सेव किया है और उसने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी रिफोर्समेंट के लिए कुछ सोल्जर वहाँ पर भेजा जाए। फिर जो सिमा-चान होता है वो गॉडेस सुनते ही वो बोलने लगता है कि रुको रुको रुको, क्या गॉडेस बाइकोनियन है? बाइकोनियन का नाम सुनते ही जो जनरल होते हैं वो पूरा डर जाते हैं। जो जनरल होते हैं वो बोलने लगते हैं क्या ये अकेली लड़की वहाँ पर रिबेलियंस के पास जा चुकी है? इतने सारे रिबेलियंस है वहाँ पर, क्या वो पागल हो चुकी है? और वो सीधा घोड़े में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो पीछे मुड़ के सिमा-चान को बोलते हैं सिमा-चान तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, मैं जाके उन सबको अकेले निपटा दूंगा, तुम यहाँ पर सोल्जर्स को रेडी करो ताकि वो मेरे पीछे आ सके। जो सिमा-चान होता है वो कुछ बोलने वाला होता है और बोलता है कि पर जनरल, तब तक जनरल वहाँ से जा चुके होते हैं। उसे देखकर जो सिमा-चान होता है अपने मन में सोचता है पहली बार मैंने जनरल को इतना ज़्यादा जल्दी में देखा है कि क्या अभी कुछ समय पहले जनरल वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, पर अचानक जैसे ही उन्होंने बाइकोनियन का नाम सुना वो अचानक वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गए। प्यार में लोग क्या बन जाते हैं यार। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उन रिबेलियंस का ठिकाना दिखाया जाता है जहाँ पर बाइकोनियन और वो बंदा एक साथ छुपके सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है क्या यही उन रिबेलियंस का ठिकाना है? यहाँ पर तो कुछ ही रिबेलियंस है। वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, बहुत ही कम है यहाँ पर तो एटलीस्ट 20 या फिर 30 रिबेलियंस होंगे। वो बंदा बोलता है कि तुम सुनो, यहाँ पर ज़्यादा टहलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर एक बार हम दोनों पकड़े गए तो फिर हमें बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा और हम उनके हाथों मारे जाएंगे। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है अरे तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी करती हूँ वो सोच समझ के करती हूँ और क्लेवरली करती हूँ, तो हमें पकड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
और मैं जो कुछ भी करूँगी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ करूँगी। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो घर के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। उसके हाथों में एक लड़की होती है जिससे वो बहुत ही बेरहमी से नीचे फेंक देता है और बोलता है कि ये लड़की सोच क्या रही थी, इसने अपने आप को मार दिया अपने सर को दीवार से टकरा कर। मेरा इसने मूड पूरा ख़राब कर दिया। मैं बस थोड़ा सा मज़े लेना चाहता था पर ये लड़की ये कुछ और ही सोच रही थी। मेरे मूड का धज्जियां उड़ा दिया इसने। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो मर चुकी होती है और ये लड़की वही है जिसने बाइकुनगिन को कौन दिया था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। फिर जो बाइकुनगिन होती है उस लड़की को देखकर अपने मन में बोलती है क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे वो कौन दिया था, क्या वो मर चुकी है। ओके, तो यहाँ पर पार्ट 118 कंप्लीट होता है 119 के स्टार्टिंग में। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में वो जो लोग होते हैं उस बंदे को बोलते हैं चलो भी भाई, ये बस एक मरी हुई औरत है, इसके चक्कर में ज़्यादा गुस्सा मत हो आप। अगले कमरे में और भी ज़्यादा महिलाएं हैं जो इससे भी ज़्यादा सुंदर है, आप चाहे तो उनके साथ अपना मज़ा ले सकते हैं। फिर वो जो बंदा होता है वो उस औरत को लात मारते हुए बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता उन में से कोई ऐसा महिला भी होगी जो इस कुतिया की तरह मरना चाहती होगी। उन सबको ऐसा करते हुए बाइकुनगिन देख रही होती है और वो बोलती है वो हरामी लोग, और वो इतनी गुस्से में होती है जिसको वो पकड़ रखी थी वो पूरा टूट जाता है। फिर वो जो बंदा होता है उसकी वो हालत को देखकर बोलता है बाइकुनगिन तुम शांत हो जाओ, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तुमने बोला था कि तुम जो भी करोगी वो प्लानिंग के साथ करोगी। और उसके बाद जो बाइकुनगिन होती है वो बोलती है क्या प्लानिंग। उसके बाद वो उनके तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है, तो मेरा प्लानिंग है कि उन सबको मुझे अभी के अभी मारना है। और वो जो बंदा होता है वो बाइकुनगिन का नाम पुकारते ही रह जाता है वहाँ पर। फिर हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है उन रिविलियंस में से जो बोलता है कि ठीक है तुम लोग अभी पेट्रोलिंग जारी रखो, मैं जा रहा हूँ उनके साथ थोड़ा सा मज़ा लूटने। जो औरत है अभी उस रूम में क्या था। उसके बाद वो जो दूसरा जो आइडिया दे रहा था उसे, वो बोलता है कि तुम जाओ पर मेरे लिए 2 ज़रूर रखना, क्योंकि चार्ज किसी और को हटाने के बाद मेरे को भी थोड़ा सा मज़ा लूटना है। तो फिर वो बंदा वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। तभी पीछे से मतलब आगे से बोल सकते हैं बाइकुनगिन आके हमला करती है उस बंदे के सर के ऊपर और वो बंदा नीचे गिर जाता है। और वो बाइकुनगिन को देखकर बोलता है तुम। वो बंदा टोटली काँप रहा था और उसके मुंह पे आप साफ साफ खौफ का वो जो डर है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद वो जो बंदे होते हैं जो कुछ समय पहले उससे बात कर रहे होते हैं वो बुलाते हैं ब्रदर, और उनके पास आते बाइकुनगिन के पास आते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और इनको मारने की। बाइकुनगिन बोलती है कि तुमने अभी कुछ समय पहले क्या कहा कि मैंने इस बंदे को मार दिया है। और उसके बाद वो इशारा करते हुए इस लड़की की तरफ दिखाती है अपना हाथ और बोलती है कि इस लड़की का क्या, इस आदमी ने उसे इतनी बेरहमी से बिल्कुल जानवर की तरह मारा है। ये बोलते हुए जो बाइकुनगिन होती है उस बंदे के पास से हथियार ले लेती है और बोलती है ये तो मर गया, अब तुम लोगों की बारी। उसके बाद वो जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं तुम बस एक महिला हो और कुछ प्लान के साथ तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमें उस्का रही हो हमें तुम्हें मारने के लिए। फिर वो बंदा अपने दूसरे साथियों को बोलता है कि चलो अभी इसी समय इसको बांध दो, इसके हाथ पैर कुछ मत छोड़ना और तब तक इसे टॉर्चर करो जब तक ये मर ना जाए। बाइकुनगिन बहुत ही गुस्से में थी और वो उन सब की तरफ बढ़ती है। वो एक एक करके सबको मारती जाती है और उन लोगों के मुंह से अगर कुछ निकल पाया तो फिर वो यह है कि मदद करो हमारी। उसके बाद बाइकुनगिन सबको मारने के बाद एक जगह रुक जाती है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए बोलती है चलो अब सब मर चुके हैं तो अभी तुम्हारी बारी। फिर वो बंदा बोलता है क्या सभी मर गए। वो बहुत ही जोर से काँप रहा होता है और वो भागते हुए अपने साथियों को बुलाता है और दुश्मनों ने हमारे ऊपर अटैक किया है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबको भेजो। जो बाइकुनगिन होती है वो उसके सीने से तलवार को आर पार कर देती है और बोलती है चलो तुम्हारे साथियों को बुलाने के बाद अब तुम बिल्कुल यूजलेस बन चुके हो तो अब मर जाना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। फिर वो जो बंदा था वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
तो इसी के साथ हमारा पार्ट 19 कंप्लीट होता है 20 के स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन का दोस्त होता है वो उसके पास बाइकोनियन का नाम पुकारते हुए आता है और खड़े होते हुए उसके पास बोलता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुमने उसे अपने सारे दोस्तों को बुलाने दिया, अब कुछ ही समय वो अबेंडेंस यहाँ पर आ जाएंगे। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है, हाँ तो क्या, मैं उन्हीं का ही तो इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि मैं बहुत ही लेज़ी हूँ उन सबको एक और एक करके ऐसे ढूंढ के मारने के लिए, तो अच्छा होगा कि वो सब एक ही बार में आ जाए और सबको मैं एक ही बार में ख़त्म कर दूँ। फिर वो बंदा बोलता है, तुम, और वह अपने मन में बोलता है कि ये कुछ अलग है, ये लड़की वैसी नहीं है, आज तक मैंने जितने भी लड़कियों को देखा है वो सब इससे अलग है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सुंदर दिख रही है। ये बोलते हुए पता नहीं वो क्यों इतना खुश हो रहा था। देखो तो बंदे की खुशी देखो। फिर खुशी भूल कर वो जो बंदा होता है थोड़ा सा सीरियस होता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा ताकि तुम उन सबको एक साथ निपटा सको, और वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें जाके मेरा जहर का इलाज जो ढूंढना है। बाइकोनियन जो होती है अपने मन में सोचती है कि ये बंदा पागल तो नहीं है, पहले प्रीवियस लाइफ में मैंने एक साथ 100 लोगों को मारा था, तो ये रिबेलियन तो मेरे साथ सामने कुछ भी नहीं है, और मुझे बस ये डर है कि ये बंदा मदद करने के नाम पर रिबेलियंस को मारने में मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत ना बन जाए। ये बाइकोनियन ये सब बक ही रही थी, तभी नीचे से उन्हें कुछ आवाज़ आती है, कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि यहीं से आवाज़ आया था, आई थिंक यही वो प्लेस है। उसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि देखो वो रहे दुश्मन हमारे, उन्हें जल्दी से घेर लो और एक साथ मार दो उन्हें। और कोई बोलता है कि जल्दी चलो, हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। बाइकोनियन उन सबको देखकर बोलती है कि वो लोग आ गए। फिर शन शिफ्ट होता है और हमें जनरल को दिखाया जाता है जो बहुत ही जल्दी में होता है, और वो इधर उधर देखते हुए बोलते हैं, ये बाइकोनियन रह कहाँ गई, वो कहाँ पर है। और वो एक जगह घोड़े को शांत करके नीचे उतरते हैं और उनको तभी सुनाई देती है एक आवाज़ जो कि रिबेलियंस की ही होती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक औरत होकर यहाँ पर आने की, जल्दी से इन्हें घेर लो और इस औरत को एक ही झटके में मार दो। फिर जनरल अपने मन में सोचते हैं क्या, और वो पीछे देखते हैं तो उन्हें भाई दिखती है और वो बोलते हैं ये तो बाइकोनियन है। फिर वो जितने भी रिबेलियंस होते हैं वो बाइकोनियन की तरफ आने लगता है। वो जो बंदा होता है, आई मीन बाइकोनियन का दोस्त, वो बोलता है कि बाइकोनियन तुम एक साइड पे खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बाइकोनियन उसे ही हटाते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो और तुम साइड में खड़े हो जाओ। और वो अकेली ही भागती है उनके तरफ उन सबको मारने के लिए। वो सबको एक एक करके मारने लगती है और एज ऑलवेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। बाइकोनियन बोलती है मारते हुए कि तुम सब हेल जाओ। उन सबको मारते हुए बाइकोनियन सोच रही होती है कि जनरल ने मुझे एक बार बोला था कि ये लोग कितना ज़्यादा बुरे हैं, यहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से इनसे बच के रहते हैं, पर मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों के लिए, ख़ास करके महिलाएं और बच्चों के लिए यहाँ पर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये बोलते हुए वो उस लड़की की तरफ देखने लगती है। फिर बोलती है कि लास्ट में कुछ इनोसेंट और काइंड हार्टेड पीपल मारे जाते हैं। उसके बाद हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 3 बंदे जो बचे कुचे होते हैं वो बाइकोनियन की तरफ आने लगते हैं उसे मारने के लिए, और बोलता है मार दो उसे। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है तो जिन्होंने भी इनोसेंट और काइंड लोगों को मारा है उन्हें मर जाना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए वो ऐसा प्रहार करती है, वो तीनों एक ही बार में काम से गए। तो यहीं पर हमारा पार्ट 120 कंप्लीट होता है। 121 के स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन होती है वो खड़ी होती है और उसके पैरों के नीचे ठीक सारे अबेंडेंस मरे पड़े होते हैं। वो जो बंदा होता है वो भागते हुए आता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि एक लड़की, अकेली लड़की ने सबको हरा दिया, ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ऑसम कैसे हो सकती है। फिर वो बाइकोनियन उस तलवार को बर्फ़ में रखते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया, अब मैं आशा करती हूँ कि तुम आराम से हमेशा के लिए सो सकती हो। ये वो बहुत दुखी मन से बोल रही होती है।
फिर आगे बाइकोनियन का जो दोस्त होता है वो उसके पास आते हुए बोलता है, बाइकोनियन क्या तुम ठीक हो? और उसके पीछे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अब तक मरा नहीं होता है, और वो बोलता है कि पागल लड़की, तुमने हम सबको मारा तो अभी तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और ये बोलते हुए उसके तरफ एक तीर फेंकता है जो उसे लगने ही वाला होता है। तभी बाइकोनियन का दोस्त उसे देख लेता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बुरा हुआ, ये अभी भी जिंदा है। और वो बाइकोनियन को हटाते हुए बोलता है, बाइकोनियन हटो। तभी के तभी अपना जो हीरो आकर उस तीर को अपने तलवार से रोक लेता है, और आपने गेस कर भी लिया होगा, वो जनरल थे। फिर जनरल ने उन बंदे को बहुत ही गौर से देखा और उसकी तरफ अपनी तलवार बहुत जोर से फेंकी, जो जाके सीधा उस बंदे के शरीर के आर पार हो गई। वो बंदा ऑन द स्पॉट मर गया। जनरल की ऐसे पावर देखकर वो जो बंदा होता है वो बोलता है, हे भगवान, इसके अंदर इतना ज़्यादा पावर, ये आदमी है कौन? ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। फिर जो जनरल होते हैं हमें वो दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो बाइकोनियन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बाइकोनियन, तुम्हें अकेले इन अवेंडेंस के अंदर आने के लिए किसने कहा? पता है ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था? क्या होता? ऐसा वो कुछ बोल ही रहे होते हैं, तभी वो जो बंदा होता है अपना हाथ उठा हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, वो अकेले नहीं आई, मैं भी उसके साथ आया हूँ। जनरल उसकी बात सुनते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं उसे एक कुछ सिखा रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें बाद में बोलना चाहिए? वो बंदा डर जाता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बाद में बोलूँगा, अब कंटिन्यू कीजिए। और वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं लग रहा, इसका जो चाल ढाल है ये कोई भी नॉर्मल पर्सन के अंदर तो नहीं हो सकता। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो बाइकोनियन की तरफ फिर से आते हैं और वो बोलते हैं, क्या बाइकोनियन, मैंने जो बोला क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? जो बाइकोनियन होती है वो बहुत ही चुप होती है, वो बहुत ही चुप रहती है। और जब जनरल आगे बोलते हैं कि क्या होता अगर मैं यहाँ पर ठीक समय पे ना होता और तुम्हें अगर वो तीर लग जाती तो चोट लग सकती थी यहाँ पर। और तभी जो बाइकोनियन होती है वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। जो जनरल होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, मैंने अभी उसे इतनी हार्शली बोला। जनरल बोलते हैं, बाइकोनियन तुम रो मत, मैं बस चिंता में पड़ गया था, मैं बस सोच रहा था कि क्या होता अगर मैं ठीक समय नहीं आता तो तुम्हें चोट लग जाती, और मेरा जो इरादा है वो तुम्हें डराना नहीं था। फिर जो बाइकोनियन होती है वो जनरल को गले लगा लेती है और बोलती है, जनरल मुझे आपके डांटने से रोना नहीं आया। फिर जनरल बोलते हैं, तो तुम्हें क्यों आया? फिर जनरल बाइकोनियन के आंसू पोंछते हुए अपने मन में सोचते हैं कि पहले बाइकोनियन जब मरने की हालत में थी तब भी वो नहीं रोई, पहले भी बहुत ज़्यादा इंजर हो चुकी है फिर भी वो नहीं रोई थी, पर आज ऐसा हुआ क्या है कि वो इतना ज़्यादा दुखी है कि उसने रो दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 121 कंप्लीट होता है। 122 के स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन होती है वो खड़ी होती है और उसके पैरों के नीचे ठीक सारे अपेंडेंट्स मरे पड़े होते हैं। वो जो बंदा होता है वो भागते हुए आता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि एक लड़की, अकेली लड़की ने सबको हरा दिया, ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ऑसम कैसे हो सकती है। फिर वो बाइकोनियन उस तलवार को बर्फ़ में रखते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया, अब मैं आशा करती हूँ कि तुम आराम से हमेशा के लिए सो सकती हो। ये वो बहुत दुखी मन से बोल रही होती है। फिर आगे बाइकोनियन का जो दोस्त होता है वो उसके पास आते हुए बोलता है, बाइकोनियन क्या तुम ठीक हो? और उसके पीछे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अब तक मरा नहीं होता है, और वो बोलता है कि पागल लड़की, तुमने हम सबको मारा तो अभी तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और ये बोलते हुए उसके तरफ एक तीर फेंकता है जो उसे लगने ही वाला होता है। तभी बाइकोनियन का दोस्त उसे देख लेता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बुरा हुआ, ये अभी भी जिंदा है। और वो बाइकोनियन को हटाते हुए बोलता है, बाइकोनियन हटो। तभी के तभी अपना जो हीरो आकर उस तीर को अपने तलवार से रोक लेता है, और आपने गेस कर भी लिया होगा, वो जनरल थे। फिर जनरल ने उन बंदे को बहुत ही गौर से देखा और उसकी तरफ अपनी तलवार बहुत जोर से फेंकी, जो जाके सीधा उस बंदे के शरीर के आर पार हो गई। वो बंदा ऑन द स्पॉट मर गया। जनरल की ऐसे पावर देखकर
वो जो बंदा होता है वो बोलता है, हे भगवान, इसके अंदर इतना ज़्यादा पावर, ये आदमी है कौन, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। फिर जो जनरल होते हैं हमें वो दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो बाइकोनियन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बाइकोनियन, तुम्हें अकेले इन अवेंडेंस के अंदर आने के लिए किसने कहा? पता है ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था? क्या होता ऐसा वो कुछ बोल ही रहे होता है, तभी वो जो बंदा होता है अपना हाथ उठा हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, वो अकेले नहीं आई, मैं भी उसके साथ आया हूँ। जनरल उसकी बात सुनते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं उसे कुछ सिखा रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें बाद में बोलना चाहिए? वो बंदा डर जाता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बाद में बोलूँगा, अब कंटिन्यू कीजिए। और वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं लग रहा, इसका जो चाल ढाल है ये कोई भी नॉर्मल पर्सन के अंदर तो नहीं हो सकता। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है जो बाइकोनियन की तरफ फिर से आते हैं और वो बोलते हैं, क्या बाइकोनियन, मैंने जो बोला क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? जो बाइकोनियन होती है वो बहुत ही चुप होती है, वो बहुत ही चुप रहती है। और जब जनरल आगे बोलते हैं कि क्या होता अगर मैं यहाँ पर ठीक समय पे ना होता और तुम्हें अगर वो तीर लग जाती तो चोट लग सकती थी यहाँ पर। और तभी जो बाइकोनियन होती है वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। जो जनरल होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, मैंने अभी उसे इतनी हार्शली बोला। जनरल बोलते हैं, बाइकोनियन तुम रो मत, मैं बस चिंता में पड़ गया था, मैं बस सोच रहा था कि क्या होता अगर मैं ठीक समय नहीं आता तो तुम्हें चोट लग जाती, और मेरा जो इरादा है वो तुम्हें डराना नहीं था। फिर जो बाइकोनियन होती है वो जनरल को गले लगा लेती है और बोलती है, जनरल मुझे आपके डांटने से रोना नहीं आया। फिर जनरल बोलते हैं, तो तुम्हें क्यों आया? फिर जनरल बाइकोनियन के आंसू पोंछते हुए अपने मन में सोचते हैं कि पहले बाइकोनियन जब मरने की हालत में थी तब भी वो नहीं रोई, पहले वो बहुत ज़्यादा इंजर हो चुकी है फिर भी वो नहीं रोई थी, पर आज ऐसा हुआ क्या है कि वो इतना ज़्यादा दुखी है कि उसने रो दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 121 कंप्लीट होता है। पार्ट 122 के स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन होती है वो उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए जनरल को बोलती है, जनरल वो मर गई, मैं उसे बचा नहीं पाई। फिर जो जनरल होते हैं वो बाइकोनियन को हक करते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना। और वो अपने मन में सोचते हैं ये इसलिए इतना ज़्यादा रो रही थी क्योंकि इसे पछतावा है कि ये ठीक समय पे यहाँ पर पहुंचकर उस लड़की की जान नहीं बचा पाई। फिर जो जनरल होते हैं वो बाइकोनियन के सर को किस करते हैं। फिर दूसरे सीन में वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि बाइकोनियन क्या तब से अपने आप को फोर्स कर रही थी एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनने की, क्योंकि जब से ये बंदा यहाँ पर आया है वो अपने फीलिंग्स को और छुपा नहीं रही, वो सब कुछ उस बंदे के सामने दिखा रही है। फिर वो आगे सोचने लगता है, वैसे ये बंदा है कौन? रुको, अभी बाइकोनियन ने तो उसे जनरल बुलाया कि ये सांग ह्युआंग तो नहीं है, वो वर्ल्ड फेमस जनरल मिंगवांग किंगडम से। आगे वो सोचता है, पर मैंने तो सुना था कि सांग ह्युआंग जो है वो किसी भी औरत को अपने पास आने नहीं देता, इनफैक्ट उसके पास कोई भी आए उसे ये पसंद नहीं। पर बाइकोनियन डायरेक्टली उसके पास चली गई और पेशेंटली जो सांग ह्युआंग है वो उसे कंफर्ट भी कर रहा है। क्या वो जो र्यूमर था वो गलत था? तभी जो जनरल होते हैं वो थोड़ी कोल्ड लुक देखकर उस बंदे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वैसे तुम हो कौन? वो बोलता है, मेरा नाम लैंची है और मैं बैंडेंस के द्वारा हर्ट हुआ था तो बाइकोनियन ने मुझे बचाया। फिर वो अपने मन में रोते हुए सोचता है कि मैंने जस्ट अभी जनरल से बात की और उनको बहुत समय लग गया मेरे ऊपर अटेंशन पे करने में। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ बाइकोनियन के प्रति ही इतने दयालु हैं। फिर बाइकोनियन बोलती है, जनरल लैंची के ऊपर जैसे नाइफ के निशान थे वही सेम निशान आपके ऊपर भी थे जब आप स्नो में उस दिन गिरे हुए थे। और उसने ये बताया था कि वो सारे निशान बैंडेंस से लगा है, तो मैं उनके ठिकाने पर गई थी कुछ छानबीन करने। पर वो बोलता है, तुम रुको, मैं सब कुछ समझाता हूँ। और वो एक एक करके सब कुछ समझाने लगता है। वो बोलता है, जब बाइकोनियन ने मुझे बचाया उसके बाद हमें एक औरत मिली जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। हमने उस औरत को बचाया और उस औरत ने बोला कि वहाँ पर और भी महिलाएं हैं जो
उन बैंडेंट्स के पास अभी भी कैद है। उसकी वो बात सुनकर हम यहाँ पर आ गए और बस हम पहले इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे, पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे जो बाइकोनियन है वो पागल हो गई और सबको एक एक करके मार दिया। फिर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है कि हाँ वो ये डिजर्व करते थे। फिर वो उस लड़की के पास जाती है और उसके बालों को उसके मुँह से हटाते हुए बोलती है कि उन्होंने बहुत ही इनोसेंट लोगों को मारा है, वो बस एनिमल्स के कुछ ग्रुप थे जिनको मरना चाहिए था। जनरल भी पीछे से बोलते हैं हाँ वो डिज़र्व करते थे ये। और उसके बाद जनरल उस आदमी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे लिए बाइकोनियन यहाँ पर पहुँची। फिर बाइकोनियन जनरल को बोलती है जनरल क्या आपको याद है ये वही लड़की है जिसने मुझे टाउन में कॉर्न ऑफ़र किया था। ये बहुत ही अच्छी लड़की थी और इनका कोई भी दोष नहीं था, इन्हें इतनी जल्दी इस तरह से मरना नहीं था। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगती है। मैं अगर कुछ समय पहले आ जाती तो फिर इसका अभी ये हाल नहीं हुआ होता। पहले ये कितनी अच्छी थी पर अब बस एक कोल्ड डेड बॉडी बन चुकी है। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं बाइकोनियन अपने आप को इतना ब्लेम मत करो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। फिर जनरल बोलते हैं चलो अभी रो मत, इसे उसके घर लेके चलते हैं। फिर जनरल अपने मन में बोलता है मुझे तो लग रहा था कि बाइकोनियन शाडो के साथ कोई परेशानी खड़ा करेगी, पर ये तो उल्टा मेरे लिए ही इनके पास आई थी। उसने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा जिससे वो अभी अभी मिली थी, जो बहुत ही अच्छी थी। ये मोमेंट उसके लिए बहुत दुखदाई होगा। पीछे से जनरल को कोई बुलाता है और जनरल फिर पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोल्जर आ चुके हैं और वो बोलते हैं कि तो ये सोल्जर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 122 कंप्लीट होता है 23 की स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जनरल सारे सोल्जर्स को बोलते हैं कि घूमने वाले डाकुओं का सफाया हो चुका है, तो जितना भी यहाँ पर लूट है, जो कुछ भी इन्होंने यंग सिटी से लूटा है वो सब कुछ वापस यंग सिटी ले जाओ। और बाय द वे बैंडेंट्स को डाकू बोला जाता है। सारे सोल्जर बोलते हैं यस जनरल। उसके बाद जो जनरल होते हैं वो बाइकोनियन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन सब को इन 2 महीनों में गायब कर दूँगा। बाइकोनियन जनरल की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है लॉर्ड जनरल, और वो उनका हाथ पकड़ती है और खड़ी हो जाती है। एक दूसरे को वो दोनों बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। बाइकोनियन बोलती है थैंक यू। वो जो बंदा होता है जनरल को देखते हुए बोलता है अपने मन में कि सच में जनरल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं कि जब वो एक महिला को सांत्वना दे रहे होते हैं तब भी उनकी शक्ति दिख रही है। एक सोल्जर उनमें से देखते हुए जनरल और बाइकोनियन को बोलता है कि जनरल ने पहले किसी को भी इतनी सरलता से नहीं समझाया था। जनरल सच में प्यार में है। फिर जो जनरल होता है वो सोल्जर को बुलाते हुए बोलते हैं सोल्जर इस जो वुमेन के बॉडी को यंग सिटी ले जाओ वापस और उनके फैमिली को दे दो। वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है यस जनरल। उसके बाद जनरल अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि जब इसके फैमिली वाले इसके डेड बॉडी को देखेंगे उनका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसा फील करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं। जनरल और बाइकोनियन लौट रहे होते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं ये दोनों जनरल और गॉडेस इतना ज़्यादा दुखी क्यों दिख रहे हैं। अचानक से यंग सिटी से बहुत सारे सोल्जर बैंडेंट्स के पास उन्हें मारने गए थे। क्या जनरल और बाइकोनियन भी उन्हें मारने में शामिल थे? पर रुको, क्या ये यंगजी की वाइफ है? फिर भीड़ में से एक बंदा आते हुए बोलता है क्या जुनजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? फिर बाइकोनियन बोलती है तुम, और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है मैं इसका पति हूँ। वैसे इसे हुआ क्या है, मैं जैसे भी इसे बुला रहा हूँ ये कोई भी जवाब नहीं दे रही, क्या ये ठीक है, क्या इसकी तबीयत ख़राब है? फिर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है नहीं आई एम सॉरी। बाइकोनियन काँप रही होती है और वो बोलती है चौहान सी वो। फिर जनरल बोलते हैं वो मर चुकी है। उसका जो पति होता है वो बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, वो जब भी बाहर जा रही थी वो बहुत ही खुश थी और वो बोल रही थी कि जब वो वापस आएगी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाएगी, और उसने ये बोला था कि मैं उसका वेट करूं, और अब तुम मुझे ये बोल रही हो।
उसके बाद वो उसे पकड़ कर रोने लगता है। फिर उसके पास जो लड़की होती है वो बोलती है, हाँ वो सच बोले यंग जी, जब हम दोनों बाहर गए थे हमें बैंडेंट्स ने पकड़ लिया था। वो लोग इसे अपने साथ उनके ठिकाने पर ले गए थे। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगती है। फिर वो आगे बोलती है, मुझे रास्ते पे एक गॉडेस ने बचा लिया था और मैंने गॉडेस से ये बोला था कि जाके उन सबको बचा के लाने का, यंगजी को भी, पर ये नहीं हो पाया, वो मर चुकी है। फिर बाइकुनियन बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं जब वहाँ पर पहुँची वो बहुत ही देर हो चुकी थी। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है, क्या देर? तुम गॉडेस हो क्या? तुम नहीं हो गॉडेस? अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी थी कि तुम किसी और को बचा सकते हो तो तुमने मेरी वाइफ को क्यों नहीं बचाया? तुमने मेरी वाइफ को क्यों नहीं बचाया, क्यों? और बाइकोनियन कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। वो बोलती है, मैं, पर एक मिनट, नीचे कौन मरा पड़ा है? तो यहाँ पर हमारा पार्ट 123 कंप्लीट होता है। 124 के स्टार्टिंग में वो जो बंदा होता है वो आगे आगे बोलता है कि है क्या तुम्हें पता है कि उसे कितनी ज़्यादा इंजरीज लगी है, और वो भी सिर्फ एक ह्यूमन है तुम सबकी तरह। वो जब वहाँ पर पहुँची तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी थी। वो कोई गॉड नहीं, वो भी तुम्हारी तरह ह्यूमन ही है। क्या इतना कुछ करने के बाद भी तुम उसे ब्लेम करना बंद कर सकते हो कि उसने कुछ भी नहीं किया? वो बंदा बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि तुम गॉडेस हो, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? वो बहुत अच्छी औरत थी और एक अच्छी माँ भी। क्यों 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 तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? फिर बास्केट से वो एक कॉर्न उठाता है और बाइकोनियन की तरफ फेंक तो ये बोलता है कि तुम एक गॉडेस बनना डिज़र्व नहीं करती। तभी उस कॉर्न को एक हाथ पकड़ लेता है और वो जनरल का हाथ होता है जो बोलता है, हो गया तुम्हारा? चलो, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अभी इससे माफ़ी मांगो। ऐसा बोलते हुए वो उस कॉर्न को उस आदमी के पैरों के पास फेंक देते हैं और बोलते हैं कि बाइकुनियन ने अकेले ही एक ग्रुप ऑफ बैंडेंट्स को मार गिराया, तुम्हारी वाइफ के बॉडी को वो वापस लाई। इस तरह के लोगों को आर्मी में बहुत ज़्यादा तारीफ मिलनी चाहिए, ना कि डांट। ऐसा मैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रहे हो? अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ इस हालत में देखेगी तो उसे शर्म आएगी। वो बंदा रोते हुए बोलता है, जनरल आप ठीक बोल रहे हो, मेरी वाइफ एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, अगर वो मुझे इस तरह से करती हुई दिखेगी तो उसे बहुत ही शर्म आएगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर वो बंदा रोते हुए बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। फिर जनरल एक सोल्जर को ऑर्डर देता है, रुको, सीमा जान है, हाँ सीमा जान को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और इनकी मदद करो फ्यूनरल के लिए सब कुछ अरेंज करने में। अगर इन्हें कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तुम जितना तुमसे हो सके उतना उनकी हेल्प करो। फिर वो बाइकुनियन को बोलता है कि बाइकुनियन, वैसे ही तुमने आज बहुत कुछ सह लिया है, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो। बाइकुनियन बहुत ही दुखी होती है और बोलती है ऐसा बोलते हुए वो बेहोश हो जाती है और जनरल चौंक जाते हैं। वो बाइकुनियन को पकड़ लेते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जो जनरल होते हैं वो पूछते हैं वो कैसी है, वो कब उठेगी। जो पॉइजन गर्ल होती है वो बोलती है कि मैंने उसे मेडिसिन दे दिया है, अभी वो कुछ समय बाद उठ जाएगी। वो इसलिए बेहोश हुई क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लिया था, वो भी बहुत लंबे समय के लिए। एक बार अगर वो उठ जाए तो फिर उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और कुछ ही दिनों में वो पूरा ठीक हो जाएगी, बस उसे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। फिर जनरल बोलते हैं, ठीक है मुझे पता है, उसे तब तक रेस्ट करना है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। फिर जो पॉइजन गर्ल होती है वो बोलती है कि जनरल मुझे पता है और मैंने सुना कि जॉन्जी के साथ क्या हुआ। वैसे तो बाइकुनियन बहुत ज़्यादा केयरलेस दिखती है, पर वो उन सोल्जर्स से पूरा अलग है जो खतरे के वक्त पर भागते हैं और जिन्हें लोगों के जान से ज़्यादा अपनी जान ज़्यादा प्यारी होती है। हाँ मुझे पता है कि उसके मरने के पीछे इसका कोई भी दोष नहीं, तो जब वो उठ जाएगी तब मैं इससे बात करूँगा। जो पॉइजन गर्ल होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, ठीक है जैसे कि जनरल आपको वो समझ में आ चुका है जो मैं बोलना चाहती थी, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप उसका प्लीज़ गुड केयर रखना। अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर कोई भी मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो फिर मुझे बोल देना।
वहाँ से पॉइजन गर्ल के जाने के बाद जो जनरल होते हैं वो बाइकोनियन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बाइकोनियन प्लीज़ उठ जाओ, मुझे ज़्यादा चिंता में मत डालो। फिर जो बाइकोनियन होती है वो कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो उसी लड़की का नाम लेती है जो मर चुकी होती है, वो भी बार बार। उसकी वो आवाज़ सुनकर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं, बाइकोनियन उठो। और वो बोलते हैं अपने मन में कि क्या ये उसका एक बुरा सपना है, जुनजी का नाम वो बार बार क्यों ले रही है, मतलब ये वही लड़की है जो मर चुकी है। 125 के स्टार्टिंग में बाइकोनियन बहुत ज़ोर से नींद से उठती है और बोलती है, जुएनजी मुझे माफ़ कर दो। जो जनरल होते हैं वो बाइकोनियन को पकड़ते हुए बोलते हैं, बाइकोनियन उठ जाओ, बाइकोनियन सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साइड में हूँ, तुम डरो मत। बाइकोनियन जनरल को देखते हुए बोलती है, लॉर्ड जनरल एक्चुअली मैंने एक सपना देखा जिसमें जो जुएनजी थी वो मर चुकी थी और उसका जो पति था वो बार बार मेरे को ब्लेम कर रहा था। वो होपलेसली रो रहा था और मुझे बोल रहा था कि मैंने उसकी वाइफ को क्यों नहीं बचाया। उसने ऐसा कहा था कि ये सारी मेरी गलती थी। उसके बाद जो जनरल वो होते हैं वो उस बाइकोनियन के सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बाइकोनियन ये बस तुम्हारा एक बुरा सपना था, तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। फिर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं होती तो फिर उसकी बॉडी भी वापस नहीं आ पाती, या तो वो किसी जानवर का शिकार बनती या फिर वो बर्फ़ में दब जाती। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुमने अपना बेस्ट किया था उसे बचाने के लिए और तुम्हारी वजह से उसकी बॉडी उसकी फैमिली तक सही सलामत पहुंच पाई। फिर बाइकोनियन दुखी होकर बोलती है, काश वो अभी भी ज़िंदा होते, पर एंड में वो मारी गई। उसका जो पति था वो सही बोल रहा था, मैं यंग सिटी की गॉडेस हूँ, उनकी प्रोटेक्टर, तो मुझे यंग सिटी के सारे लोगों को बचाना चाहिए, पर मैं बस एक इनोसेंट लड़की को भी नहीं बचा पाई। जनरल उसे समझाते हैं कि बाइकोनियन वो तुम्हें गॉडेस बुलाते हैं, पर तुम एक गॉड की तरह इमोर्टल नहीं हो, तुम एक असली में गॉड नहीं हो, तुम भी उनकी तरह ह्यूमन ही हो, तुम गॉड की तरह सबकी जान नहीं बचा सकते। फिर बाइकोनियन बोलती है, पर जनरल अगर आप वहाँ पर होते तो आप सबको बचा लेते ना। जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं, बाइकोनियन जो वॉर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूएल होता है और यंग सिटी और अबेंडेंस के अंदर जो भी लड़ाई हुई थी उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोगों ने अपना घर खो दिया, बहुत सारे लोग मारे गए, पर मैं ज़्यादा लोगों को बचा नहीं पाया क्योंकि मैं भी एक गॉड नहीं हूँ कि मैं सबको बचा लूँ। मैंने बस अपना बेस्ट दिया था ताकि मैं ज़्यादातर लोगों को बचा सकूं। लॉर्ड जनरल की वो बात सुनकर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है, लॉर्ड जनरल। उसके बाद जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं कि बाइकोनियन तुम एक ही मौत के पीछे इतना मत उदास हो, अपने आप को इतना ब्लेम मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अभी के समय हम जब बात कर रहे तब भी कितने लोगों की जान जा चुकी होगी जिन्हें हम देख नहीं सकते। मरना जीना हमारे हाथों में नहीं है, हम बस अपना बेस्ट दे सकते हैं और स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकते हैं ताकि जिन दुश्मनों से हमारे लोगों को परेशानी हुई वो और कभी भी हिम्मत ना करे वापस उन्हें परेशान करने की। ये हमारा मिशन है एज अ सोल्जर जो तुम्हें समझना था और जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। जो बाइकोनियन होती है वो अपना आँख बंद करती है और बोलती है, ठीक है मैं समझी। फिर बाइकोनियन अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि लॉर्ड जनरल मैं गलत थी, आज से मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगी और इतना ज़्यादा मेहनत करूंगी ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूं हमारे दुश्मनों को मारने के लिए। लॉर्ड जनरल बोलते हैं कि ग्रेट, अगर तुम समझ गई तो इसके बारे में और ज़्यादा चिंता मत करो और जाओ अच्छे से आराम करो क्योंकि लोगों को भी तुम्हारी ज़रूरत है। फिर जनरल अपने मन में सोचते हैं कि बाइकोनियन अब तक इतनी ज़्यादा दुखी इसलिए थी क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो मर चुकी है, वो ज़्यादा काइंड थी। फिर लास्ट में उसे समझ तो आ गया। फिर जो बाइकोनियन होती है वो जनरल को बोलती है, लॉर्ड जनरल आपका शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छे हैं, पावरफुल हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर बाइकोनियन अपने मन में सोचती है कि जनरल मेरे दिल में सबसे अच्छे मास्टर हैं। फिर जो जनरल होते हैं वो अपने मुंह फेरते हुए बोलते हैं
क्या, रुको रुको, एक मिनट रुको, क्या तुम अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकती? तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम ये वर्ड्स बोलती हो? फिर बाइकोनियन बोलती है, अरे मैं रुकूँ क्यों, मेरे को शर्म क्यों आएगी, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ और आप मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आप मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। जो जनरल बोलते हैं वो बोलते हैं, अरे रुक भी जाओ मेरी माँ, मुझे अभी भी काम है लंदन सिटी में और मुझे वापस जाना भी है वहाँ पर। और ये वो बहुत शर्माते हुए बोलते हैं, ठीक है मुझे अभी जाना होगा, तुम अच्छे से आराम करो। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है कि पर जनरल मुझे लगा कि आप मुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जाओगे। जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं, अरे देखो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम कहीं पर भाग मत जाना ताकि मुझे बाद में तुम्हें ढूंढना ना पड़े भाग भाग कर इधर उधर। बाइकोनियन बोलती है, अरे चिंता मत करो जनरल, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर जनरल बोलते हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें कुछ खाना है? इतना सब कुछ होने के बाद जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है कि नहीं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं खाना, मुझे बस आपको देखना है अच्छे से जब तक आप नहीं जाओ यहाँ से। ये सारी बातें डॉक्टर हीलिंग सुन रही होती है और उसकी जल रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि ये बाइकोनियन ऐसे क्यों बात करी और जनरल इससे इतनी काइंडली क्यों बिहेव कर रहे हैं। पता है ज़रूर ये हुआ होगा कि उसने जनरल को सिड्यूस किया होगा। नहीं, मैं और इस चुड़ैल को जनरल के पास नहीं रहने दे सकती, मुझे जितनी जल्दी करके इसे यहाँ से भगाना होगा। 126 के स्टार्टिंग में जो हीलिंग होती है वो बोलती है कि मुझे जनरल अभी से शक की निगाहों से देखते हैं तो मैं खुद से नहीं कर सकती, मुझे किसी का हेल्प चाहिए। फिर वो चारों तरफ देखती है और बोलती है कि ली गैंग, मैंने उसे एक बार बचाया था, वो मेरा आभारी है, तो अगर मैं उसे मना लूँ अपने हेल्प करने के लिए तो एलाइट कैंप में जो बाइकोनियन है वो आराम से मर सकती है, वो भी यहीं पर। और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि ली गैंग बस एक बिना दिमाग वाला पागल है, अगर मैं अपनी ब्यूटी के साथ थोड़ा सा वीक करने की एक्टिंग करूं तो वो मेरे चाल में आ जाएगा और मेरी हेल्प करने को मान जाएगा। ये सोचकर वो हंसने लगती है और फिर वो एक आदमी की तरफ देखते हुए बोलती है, ये रहा वो, और वो फिर उसके सामने एक्टिंग करती है रोने वाली। फिर वो जो आदमी होता है वो उसके पास जाके बोलता है, डॉक्टर ही आप यहाँ पर एलाइट कैंप के गेट पर क्यों रो रही हैं? वो रोते हुए बोलती है, एक्चुअली मुझे याद आ गया कि मैंने कितना सफ़र किया है। वो अपने मन में सोचती है कि ज़रूर इसके आगे वो मुझे पूछेगा कि क्या हुआ, फिर मैं बाइकोनियन के बारे में उसे सब कुछ बता सकती हूँ। पर उसके एक्सपेक्टेशन पर पानी फेरते हुए जो ली गैंग होता है वो बोलता है, हाँ मैं देख सकता हूँ, पर आप यहाँ पर एलाइट कैंप में खड़ी होके क्यों रो रही हो? वैसे आप आपके रूम पर भी रो सकती थी, यहाँ पर तो धूप भी हो रही है, क्या वो गर्मी नहीं लग रही? ये जवाब सुनकर हीलिंग के सर पर पत्थर गिर जाता है और उसके बाद जो वो होती है वो बोलती कि ये पॉइंट नहीं है, मैं जहाँ पर भी चाहूँ वहाँ पर रो सकती हूँ, पर क्या तुम्हें और कुछ नहीं पूछना? फिर अपने दिमाग का 101% IQ खर्च कर जो ली गैंग होता है वो बोलता है कि गर्म पानी पियो। ये सुनकर जो हीलिंग होती है वो बोलती है, क्या गर्म पानी? तुम्हारा गर्म पानी तुम अपने पास रखो, ये अपने मन में बोलती है वैसे। और आगे बोलती है कि गर्म पानी का मैं क्या करूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बोल देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी हेल्प करो बाइकोनियन को इस एलाइट कैंप से निकालने की, और एलाइट कैंप नहीं पूरी हीलिंग सिटी से निकालने की। वो जो सोल्जर होता है ली गैंग वो बोलता है, क्या? और वो उसके पास जाते हुए बोलता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्या उन्होंने कोई मिस्टेक किया है कि उन्हें सडनली यहाँ से इतना दूर भेजा जा रहा है? फिर जो हीलिंग होती है वो बोलती है, बात वैसे नहीं है, एक्चुअली ना अगर वो यहाँ पर रहे जनरल के पास तो फिर मेरी जगह जनरल के पास रहने के लिए और नहीं बचेगा। पता नहीं वो चुड़ैल वो बाइकोनियन जब से जनरल के पास आई है उसने जनरल पे ये क्या जादू कर दिया है, जनरल मुझसे दूर होते ही जा रहे हैं। अब तो पॉइजन गर्ल भी उसकी ही बात मानती है। फिर जो ली गैंग होता है वो बोलता है, डॉक्टर ही ये आपकी प्रॉब्लम है। वो बोलती है, क्या मेरी प्रॉब्लम?
उसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर आपका सिर्फ इमोशन नहीं देख सकते, यहाँ पर दूसरे लोगों के पास दूसरे इमोशन होते हैं, सारे हमारे भाई बहनों की तरह होते हैं। फिर वो जो बंदा होता है वो रुक जाता है और उसे बोलता है कि आई थिंक आप नैरो माइंडेड हो रहे हैं, पहले जनरल आपके इतने क्लोज नहीं आए जितने वो बाइकोनियन के क्लोज आ रहे हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उसकी वो बातें सुनकर जो हीलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है ये पागल बक क्या रहा है, और वो फिर अपने कपड़ों को थोड़ा सा नीचे करते हुए बोलती है कि ली गैंग तुम मेरी हेल्प करो, जब तक तुम मेरी हेल्प करोगे मैं, और वो ली गैंग के करीब आने लगती है। उसको ये करते हुए देखकर वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है मिस ही आप दूर रहिए मुझसे, आप क्या कर रही हैं? अगर किसी सोल्जर ने हमें ऐसा देख लिया तो हाँ वो हमारे रिलेशनशिप को गलत समझ बैठेंगे। ये बोलते ही वो पीछे पीछे हटते जाता है और एक मोमेंट में वो जो हीलिंग होती है वो सीधा नीचे गिरती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 126 कंप्लीट होता है 127 की स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो हीलिंग होती है वो बोलती है कि कितना पागल आदमी है, मुझे नहीं लगता मैं इसे यूज़ कर पाऊँगी। हीलिंग उठते हुए बोलती है तो ली गैंग मुझे लगता है कि तुम नहीं चाहते मेरी मदद करो। जो ली गैंग होता है वो हीलिंग को बोलता है कि डॉक्टर ही ऐसा नहीं है कि मैं आपका मदद नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ, पर बाइकोनियन की कोई भी गलती नहीं है और मैं बिना उस रीज़न के उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। और एक बात, आप और बाइकोनियन दोनों के पास ही बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है, तो आप दोनों में से किसी एक को भी लूज़ कर देना वो हमारे लिए लॉस होगा। जो हीलिंग होती है वो बोलती है ओके मैं देख सकती हूँ, और वो वहाँ से जाती हुई बोलती है कि ठीक है मुझे जितना दिख रहा है आई थिंक मेरे से ज़्यादा बाइकोनियन का मौत तो तुम्हारे दिल में ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगी। डॉक्टर ही जो हीलिंग को देखकर वो जो बंदा होता है अपने मन में बोलता है कि क्या ये मेरा इल्यूशन है, मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर ही एक दूसरी औरत में चेंज हो गई, उनकी पर्सनैलिटी इतनी जल्दी बदल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो ली गैंग है वो इतना ज़्यादा यूज़लेस होगा, मुझे बाइकोनियन के साथ अपनी आप ही लड़ना होगा, मुझे ऐसे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे बाइकोनियन मर ही जाए, बचने का उसका कोई भी चांस ना हो। फिर शिफ्ट होता है और हमें बाइकोनियन को दिखाया जाता है जो अभी सोच रही होती है कि अब तक मुझे नहीं पता कि जनरल लंदन सिटी पहुंचे होंगे या नहीं, मैं अभी से उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, काश मैं उन्हें देख पाती। ऐसा बोलते हुए वो टेबल में सो जाती है और बोलती है पर मैं नहीं कर सकती। फिर वो अपने मन में बोलती है कि जनरल को मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं उनके आने तक उनका वेट करूंगी और इधर उधर नहीं भागूंगी, मुझे जनरल का गुड टाइगर बनना है तो मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए। पर रुको एक मिनट, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? तभी उसे आवाज़ आती है, कोई बोलता है हेल्प हेल्प। बाइकोनियन बोलती है कौन है वहाँ? तभी जो ही लैंची होता है वो आते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं लेके गई डिटॉक्सिफाई करने के लिए तो मैं बहुत जल्दी मारा जाऊँगा। बाइकोनियन उसे देखते हुए बोलती है ये लैंची। फिर बाइकोनियन उसे उठाते हुए बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने लेके जाती हूँ पॉइजन गर्ल के पास। फिर वो मन में सोचती है कि मैंने अभी सोचा था कि मैं कुछ भूल गई, एक्चुअली ना मैं इसे डिटॉक्सिफाई करना ही भूल गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बाइकोनियन एक दरवाज़ा को ठोक रही होती है और बोलती है पॉइजन गर्ल दरवाज़ा खोलो। वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि क्या पॉइजन गर्ल मेरी हेल्प करेगी? ऐसा बोला जाता है कि जो पॉइजन गर्ल है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है और एक व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया था उसके अपीयरेंस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगली थी और उस दिन से वो जब खुश नहीं होती वो लोगों को मार देती है। क्या होगा अगर करने की जगह वो मुझे मार दे तो? बाइकोनियन बोलती है तुम पागलों जैसे बातें करना बंद करो, वो एक अच्छी लड़की है, तुम चिंता मत करो। तभी दरवाज़ा खोलता है और कोई बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? और वो पॉइजन गर्ल होती है। उसे देखकर वो जो बंदा होता है वो बोलता है क्या तुम पॉइजन गर्ल हो? फिर जो बाइकोनियन होती है उसे अंदर लाते हुए बोलती है कि देखो ये पॉइजन गर्ल है, इसी की मदद तुम्हें चाहिए थी और इसकी जो मेडिसिन स्किल्स है वो बेस्ट है। वो जो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पॉइजन गर्ल है पर ये तो एक छोटी सी लड़की है, और मैंने जितना सुना था जो पॉइजन गर्ल थी वो तो एक बूढ़ी महिला थी जो मरने वाली थी, मरने की हालत में थी। जो बाइकोनियन होती है वो
पॉइजन गर्ल को बोलती है कि ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है, इसी को तुम्हारी मदद चाहिए थी, तुम उसे डिटॉक्सिफाई कर दो। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 127 कंप्लीट होता है। पार्ट 128 की स्टार्टिंग में जो बाइकोनियन होती है उस बंदी को चेयर पर बैठाती है, जो शहर होती है, बाय द वे इसका नाम शहर है अगर आपको याद होगा तो। जो शहर होती है वो दरवाज़ा बंद करती है और वो पीछे देखते हुए बोलती है कि बाइकोनियन, वैसे तुम एक स्ट्रेंजर को यहाँ पर क्यों लेके आई, क्या इसके बारे में जनरल को पता है? बाइकोनियन बोलती है कि एक्चुअली रास्ते पे जाते वक्त ये घायल पड़ा हुआ था, तो मैं उसे यहाँ पर ठीक करवाने लेके आई हूँ और इसने मेरी बहुत मदद भी की है और जनरल को भी इसके बारे में सब कुछ पता है। जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि रुको, बोलता है कि मुझे सोचने दो, तुमने अपने आप को पॉइजन दिया है, इसके लिए तुम फिर से यंग बन गई और यंग बनने के बाद तुमने अपना चेहरा भी बहुत ही सुंदर बना दिया ताकि आगे कोई भी लड़का अपनी नज़र तुम में से हटा नहीं पाए और तुम्हें फिर से धोखा ना मिले। तुम इस सुंदर चेहरे के साथ अपने अंदर जो भी पॉइजन है उसे छुपाना चाहती हो, नहीं? थक गई थी सबके मुंह से सुनते सुनते बूढ़ी पॉइजन गर्ल, इसलिए तुमने अपने साथ ये किया। वैसे तुमने जो कुछ भी किया अपने साथ वो बिल्कुल ही यूजलेस है। जो शहर होती है वो बोलती है ये आदमी के साथ गलत क्या है? बाइकोनियन बोलती है, वैसे उनका ये रिएक्शन देखकर वो जो बंदा होता है वो बोलता है रुको, मुझे गेस करने दो, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मुझे पता ही था, मुझसे कुछ भी छुप नहीं सकता। तो अभी गुस्से में जो पॉइजन गर्ल होती है उसके ऊपर बहुत सारे नीडल, सिल्वर नीडल फेंकती है और वो सीधा जाके उसको लगती है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है। वो जो बंदा होता है शहर को ऐसा करते हुए देखकर बोलता है चलो, मैंने गैस कर लिया तुम्हारी सच्चाई, इसलिए तुम मुझे भी मारना चाहती हो। वो जो बाइकोनियन होती है वो शहर के पास आते हुए बोलती है शहर रुको, और जो शहर होती है वो इसके पास जाते हुए उसके नीडल ले आती है और बोलती है मैंने इसे डिटॉक्सिफाई कर दिया है, अब इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मुझे डर है कि इसकी जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। वो जो बंदा होता है अपने बॉडी पर हाथ मारते हुए बोलता है क्या मैं ठीक हो गया, क्या मैं सच में ठीक हो गया? और वो अपने मन में सोचता है इतने सालों से जिस पॉइजन का मैं इलाज ढूंढ रहा था इस लड़की ने उसे 5 सेकंड में ही ठीक कर दिया, वो भी इतने आसानी से, बस कुछ सिल्वर नीडल से। बाइकोनियन उस बंदे के पास आते हुए बोलते हैं चलो फिर हम चलते हैं, मैंने बोला था ना पॉइजन गर्ल सब कुछ ठीक कर देगी, चलो लंची हम अभी चलते हैं। पॉइजन गर्ल उसका नाम सुनती है, वो उसके पास जाती है और उस आदमी के सीधे गले को पकड़ती है और बहुत ही गुस्से में पूछती है कि तुम हो कौन? वो जो बंदा होता है वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है शहर तुम कर क्या रही हो? उस बंदे को शहर पूछती है कि तुम हो कहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉडी में साउथ किंगडम का जहर दिखा, मुझे लगा बस एक कोइंसिडेंट है, पर तुम्हारा नाम ये एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे नाम में लियान है जो रॉयल फैमिली के नाम पर होता है। तो तुम बताओगे कि तुम कौन हो, वरना मैं इमीडिएटली अभी तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। वो जो बंदा होता है वो खांसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं साउथ किंगडम का 3rd प्रिंस हूँ। उसकी वो बात सुनकर जो बाइकोनियन होती है वो चौंक जाती है। वो अपने मन में बोलती है क्या लियांची साउथ किंगडम का 3rd प्रिंस है? तो यहाँ पर हमारा पार्ट 128 कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये वीडियो भी